अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी सेकंड स्ट्रीम है वो बेसिकली एआई मॉडल जो हमने बनाया है गिटहब एआई प्रोफाइल रिव्यू उसके अपडेशन के बारे में कि हम क्या-क्या अपडेशन हम इसमें कर सकते हैं, मतलब जो पॉसिबल है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास आ जाती है फाइन ट्यून एलएलएमएस। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा सिस्टम बेसिकली अभी बेसिक पैटर्न्स और मैट्रिसेस को कैलकुलेट कर रहा है, जैसे कमिट्स कितने हैं, रेपोस कितनी है, लेकिन फ्यूचर में हम इसको स्पेशलाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल के साथ अपग्रेड करेंगे, जैसे फाइन ट्यून्ड कोड और या फिर डीप कोड बर्ड। इससे एडवांटेज क्या होगा कि एआई कोड कैंडिडेट का कोड का सिर्फ सिंटैक्स नहीं बल्कि उसके लॉजिक को भी एनालाइज करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मतलब सीनियर डेवलपर्स अगर हों तो वो हमारे पूरे कोड की क्वालिटी और स्ट्रक्चर को चेक कर रहा हो। सेकंड थिंग इज सीक्रेट वल्नरेबिलिटी एंड डिटेक्शन, और इसका है डेवलपर्स में भी आपको आइडिया हो, बेसिकली इस तरह होता है अक्सर कभी कि हम डेवलपर्स गलती से पब्लिक रिपोजिटरीज में अपने सेंसिटिव कीज़, पासवर्ड्स या फिर अनसेफ कोडिंग प्रैक्टिसेस लीक कर देते हैं। तो इसको करने से हमारा ये फ़ायदा होगा कि एआई कैंडिडेट की रेपोजिटरीज को एनालाइज करेगा और ऑटोमेटिकली रिपोर्ट करेगा कि क्या कोड में कोई सिक्योरिटी लूप होल या फिर क्रेडेंशियल लीक तो नहीं हो रहे। ये फीचर रिक्रूटमेंट टूल के लिए एक अच्छा एसेट हो सकता है। द थर्ड थिंग इज़ एपीआई स्केलिंग एंड रेडिस कैशिंग। इसमें ये चीज़ है कि गिटहब एपीआई पे स्ट्रिक्ट लिमिट होती है कि हम अनऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट अगर भेजें तो वो 60 रिक्वेस्ट पर आवर सेंड की जा सकती है, और अगर कोई बड़ी कंपनी इसको यूज़ करे तो वो सिस्टम फ़ौरन ब्लॉक हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं, हम गिटहब ऐप्स के ऑथेंटिकेशन लेयर पर शिफ्ट होंगे, जिससे हमारी लिमिट डायरेक्ट 5000 रिक्वेस्ट पर आवर पे चली जाएगी, 60 टू 5000 आवर्स। हम बैकएंड पे एक रेडिस कैश डेटाबेस लगाएंगे। इसका एडवांटेज ये होगा कि किसी भी कैंडिडेट की प्रोफाइल अगर एक बार स्कैन हो चुकी हो तो अगले रिक्रूटर्स के लिए डाटा सीधा कैश से इंस्टेंटली लोड हो विदाउट यूजिंग गिटहब एपीआई अगेन एंड अगेन। इससे होगा कि 90% सर्वर और एपीआई रिसोर्सेज हमारे सेव हो जाएंगे। द लास्ट थिंग इज़ अबाउट यूआई यूएक्स। मोस्टली होता है कि एचआर मैनेजर्स और रिक्रूटर्स जो होते हैं उनको कोडिंग के बारे में इतना आइडिया नहीं होता, उन्हें सिर्फ स्कोर्स और समरीज देखनी होती हैं। तो इस चीज़ के लिए हम ये कर सकते हैं, कस्टम रोल फिल्टर्स बनाते हैं। रिक्रूटर स्लाइडर से वेटेज चेंज करेगा, चेंज कर सकेगा। जैसे अगर डेवऑप्स इंजीनियर हायर करना हो तो सिस्टम कोड स्ट्रक्चरल डेंसिटी का वेट बढ़ा दे और यूआई स्टाइलिंग को ज़ीरो कर दे। उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि वन क्लिक पीडीएफ एक्सपोर्ट, एक प्रोफेशनल कलरफुल एनालिटिकल रिपोर्ट डायनामिकली कंपाइल होकर पीडीएफ में डाउनलोड हो सके ताकि एचआर टीम ऑफलाइन फाइल्स को सेव कर सके। अ, मैंने जो अपडेशंस देखी थी उनको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। आप सब भी देखें, अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग कुछ और अपडेशंस हो सकती हैं, अपने आइडियाज़ कल हम मीट जो रखेंगे उसमें आप सब भी शेयर करें, फिर उसमें से हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन कौन से आइडियाज़ को लेके आगे नेक्स्ट मूव करेंगे। दैट्स ऑल फॉर माई साइड।